दुर्वासा ऋषि के माला की अवज्ञा इंद्र ने की। अब महाराज समुद्र मंथन की कथा, उस इंद्र ने जब अवज्ञा कर दी माला की, तो भगवान श्री दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और श्राप दिए, जाओ श्रीहीन हो जाओ। श्रीहीन होके पतित होकर के स्वर्गलोक से पृथ्वी में गिर पड़े। रो रो के महाराज भगवान से याचना करने लगे, प्रभु क्या करें, अब तो हम श्रीहीन हो गए। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी ने, कि तुम्हारी श्री जाकर के समुद्र में मिल गई है, तो इसलिए जाओ तुम समुद्र का मंथन करो, वहां से तुम्हें श्री मिलेगी। तो अकेले तो होएगा नहीं, बोले जाओ तुम दैत्यों का सहारा लेना। महाराज गए ये लोग दैत्यों के पास, बोले भैया, बोले हाँ बोलिए। बोले एक बहुत अच्छा प्रस्ताव है। क्या? बोले चलो हम समुद्र का मंथन करते हैं, वहां हमें अमृत प्राप्त होगा। हम बहुत लड़ते हैं आपस में, और जब अमृत पी लेंगे तो खूब लड़ाई होगी, लेकिन मरेगा कोई नहीं, मरने का झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। प्रस्ताव अच्छा लगा असुरों को और उन्होंने हामी भरी, लेकिन ये मंथन किया कैसे जाए महाराज। तब भगवान के पास पहुंचे, बोले चलो सबसे पहले महाराज मंदराचल पर्वत को बुलाया गया। मंदराचल पर्वत उठाने लगे, लेकिन गणेश जी का नाम नहीं लिया। सो जाकर के थोड़े आगे बढ़े थे कि विघ्न विनाशक भगवान का नाम नहीं लिया। गणेश जी क्रुद्ध हुए, मंदराचल पर्वत हाथ से छूट के नीचे गिरा। कई लोगों को भारी चोटें आई और दैत्यों ने हाथ खड़े कर दिए, हमको नहीं पीना अमृत। बोलो राधे राधे। बोले ऐसा अमृत क्या करेंगे भाई, हम तो अभी मरने लगे। तब उन्होंने प्रार्थना की भगवान से, गणेश जी प्रसन्न हुए। अब मंदराचल पर्वत ले गए, लेकिन मथानी तो मिल गई, रस्सी कहाँ मिले। तो कहते हैं, ते नागराजम आमंत्र्यो फल भागे नवासुकी। वासुकी नाग के पास गए, बोले महाराज चलो आप रस्सी बन जाओ, हमें समुद्र मथना है, उसमें अमृत निकले। बोले हम काहे को बने भैया, तुम अमृत पियोगे, तुम अमर होगे, हमें क्या मिलेगा। बोले आपको भी भाग मिलेगा। अच्छा ठीक है चलो वासुकी नाग। अब भगवान समझ गए, जो कोई वासुकी की मुख की तरफ लगेगा उसका तो फिर भैया बड़ी परेशानी हो जाएगी, उसको बड़ी विडंबना है। तो भगवान ने कहा, अरे देवताओं तुम बड़े कुल खानदान के हो, जाओ तुम आगे की ओर लगो, मुख की ओर। ठीक है दैत्यों जाओ पूछ पकड़ लो तुम जाके। दैत्य भी कहें, मंथन होना हो तो हो, और चाहे 10 बार ना हो, लेकिन हम पूछ की तरफ नहीं लगेंगे। अगर वो बड़े कुल खानदान के हैं तो क्या हम कौन से छोटे खानदान के हैं, हमें नहीं लगना पूछ की तरफ। भगवान यही चाहते थे। बोले अच्छा तुम ही बड़े बाप के बन जाओ, जाओ लग जाओ। लग गए बड़े, वो लोग आगे जाकर देवता पीछे लगे। अब जैसे चालू हुआ समुद्र मंथन, तो महाराज वह मंथन चालू हुआ तो सीधे वह जो समुद्र में मंदराचल पर्वत रखा गया था, वह जाकर के सीधे समुद्र के अंदर समाहित होने लगा। जैसे अंदर जाने लगा तो भगवान तो सोचे कि ये मंथन हो ही नहीं पाएगा। तो कृत्वा वपुः काच्छपमद्भुतं गृहम् प्रवेश्यतोऽयं गिरिमोज्वहारा। बोले कच्छप भगवान की। भगवान कच्छप अवतार लेकर के और समुद्र के नीचे पहुंचे, मंदराचल को अपने पृष्ठभाग में रख लिया, पीठ में रख लिया। अब खूब हो रहा है महाराज मंथन। अब जैसा मंथन हुआ तो अब बड़ा क्रोध आया वासुकी नाग को, तो उसके मुख से विष की ज्वालाएं निकलने लगी। और जैसे ज्वालाएं निकली तो लगे थे मुख की ओर कौन, दैत्य, तो इनको सबको जलाने लगी तो ये काले पड़ गए। बोलो राधे राधे। दैत्य कह रहे और बन लो बड़े बाप के, हम तो कहे थे पीछे लग जाओ, बड़ा बनने में बड़ा खतरा है भैया। कहते हैं कि बड़े बनने में भारी संकट है, इसलिए छोटे बड़े कहते हैं ना कि छोटे बछड़ा पै पिए, बड़े हो तो भुस खाएं। छोटे बछड़ा तो बढ़िया अपनी माता का दुग्ध पान करते हैं, और बड़े होते ही भूसा खाने को मिलता है, हल चलाने को मिलता है, और लाठी खाने को मिलती है। छोटे होने में बड़ा आनंद। छोटे रहो, सब कहते हैं घर का बड़ा लड़का है, सारी जिम्मेदारी उसकी खोपड़ी में रख जाती है, और छोटे को बोला अभी इसके खेलने खाने के दिन है, भले कितना बड़ा हो जाए।
इसलिए छोटे होने में बड़ा आनंद है। तो बंधुओं, आज आरंभ हुआ अब ये समुद्र मंथन, और समुद्र मंथन का जैसे आगे कार्य बढ़ा तो महाराज सबसे पहले हालाहल विष निकला, और हालाहल विष देख करके सब लोग स्तब्ध हो गए। महाराज ये तो सारी सृष्टि को ही समाप्त कर देगा, इसको कहां ले जाऊं मैं। सब लोग दुखी, सब देवता आपस में चर्चा कर रहे हैं ये कौन ले। तो बोले एक ही देवता है जो हमारी रक्षा कर सकता है। बोले कौन? बोले चलो शिव जी के पास। तो देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावनः त्राहिना शरणापन्ना त्रैलोक्य दहना विषम। हे प्रभु, ये विष तीनों लोगों को दग्ध कर देगा, नाश कर देगा, इसलिए ये विष को ग्रहण करें। बोले बाबा कहे भैया हमारा लेना न देना, हमें विष पिलाने आ गए तुमने कैसे सोच लिया हम ये विष पी लेंगे। बोले प्रभु आपके अलावा ऐसा कोई नहीं है इस संसार में जो हमें इस विष से बचा सके, सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। शिव जी देखने लगे माता उमा की तरफ। बोलो देवी क्या करें? अहो बत भवान में तत्प्रजानाम पश्य वैषमम। हे देवी बताओ, ये देवता हमें विष पिलाना चाहते हैं, क्या पी लें? पति कितना भी समर्थवान हो, लेकिन किसी की पत्नी उसे नहीं कहेगी कि आप जहर पी लो। अब माता पार्वती तो बड़ी दुविधा में, क्या कहते हैं जहर पी लो, ये तो कह नहीं सकती। और अगर कहती हैं कि मत पियो, मना कर दो, तो सारा संसार नष्ट हो जाएगा। विडंबना। तो भगवती बड़े सुंदर वाणी से बड़ा अच्छा निर्णय ली। बोले प्रभु आप वही करें जिसमें लोक कल्याण हो, जिसमें सबका कल्याण हो। अच्छा तुम कह रही हो ये विष पी लें। बोले प्रभु ऐसा मैंने नहीं कहा। भगवान ने ततः करतली कृत्या व्यापी हालाहलम विषम। भगवान ने करतल ऐसे किया है और सारा विष ग्रहण कर लिया है। जैसे अंदर किया वैसे याद आ गई कि मेरे हृदय तो भगवान रामचंद्र हैं, अगर अंदर गया हुआ विष तो भगवान को भारी कष्ट हो जाएगा। तो वमन करता हूं, बाहर अगर फेंकता हूं तो सारा संसार नष्ट हो, अंदर डालता हूं तो भगवान को कष्ट, तो क्या करें। बोले उन्होंने कंठ में ही वह विष को धारण कर दिया। यच्चकार गले नीलम तच्च साधोर विभूषणम। भगवान गले में ही उस विष को धारण किया और उस विष के प्रभाव से भगवान शिव का गला नीला हो गया। तभी से भगवान का नाम नीलकंठ पड़ गया। बोलो नीलकंठ भगवान की। राम नाम का आश्रय दिया। दो क्षण हमारे सामने